प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री आनंद रजक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शकों, आपको पता है कि जब हम आनंद जी को आमंत्रित करते हैं तो हम क्या समझना चाहते हैं और इस समाज के एक किस वर्ग के बारे में हम बात करना चाहते हैं, उस वर्ग का हमारे साथ क्या व्यवहार है। अभी होली बीती है, होली बीतने पर भी कुछ समस्याएं आ गई। किसी को छींटे पड़ गए या बच्चों के गुब्बारे से, पानी के गुब्बारे से कहीं किसी पर छींटा पड़ गया तो हत्या भी हो गई। और किस प्रकार से मस्जिदों पे कपड़े डाल दिए जाते हैं ताकि रंग का छींटा ना पड़ जाए। और भी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने से गुजरी होंगी, या कहीं पर मीडिया भी इनके इस कुकृत्य को थोड़ा सा प्ले डाउन करता है। इन्होंने एक हत्या करने का प्रयास किया कुछ दिन पहले, एक एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी का। वह तो योगी सरकार थी तो बाद में जो है अपराधियों को ढूंढ निकाला, पर अपराधियों को पता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, उनको जुडिशरी हमेशा बचा के रखी। खैर, जो हुआ सो हुआ। पर यह बाकी जो विश्व में हो रहा है इस समय कि कट्टरपंथ ईरान के साथ खड़ी है भारत की मुसलमान जनता, जबकि जो सऊदी अरब है या यूएई है, जो इस्लाम के रास्ते मुसलमान है, अपना इस्लाम पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं, पर वह थोड़ा बहुत कट्टरपंथ करना या उसको प्रमोट करना या उसके लिए पैसे भेजना, ये काम वो बंद कर रहे हैं। तो अब भारत की इस्लामिक जनता ने एक नया बाप ढूंढा है, वो ईरान का ख़ामेनी, जो मर गया। तो इनका मानंद सर से एक सवाल है कि सर, ये सलीम वास्तिक जी घटना हो या होली पर घटना हो या भी रामनवमी आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ हर साल रामनवमी पर भी होता है, इलाज क्या है? या वी आर डूम्ड टू बिकम इस्लामिक कंट्री सूनर और लेटर? क्योंकि बांग्लादेश हो गया इस्लामिक, पाकिस्तान हो गया इस्लामिक, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रयास भारत में भी जारी है, लगातार जारी है, इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। वेयर आर वी हेडिंग, आनंद सर? महाभारत में कुंती का एक वाक्य है जो कृष्ण को मैसेज भेजती है। कृष्ण को नहीं, कृष्ण के माध्यम से, शायद विदुर के माध्यम से होगा, अपने बच्चों को वो मैसेज भेजती है। यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो अयम आगतः। तो क्षत्राणी जो है, जिस काम के लिए, जिस अर्थ के लिए, जिस काम के लिए, यदर्थम जिस काम के लिए क्षत्रिय, क्षत्राणी, क्षत्रिय स्त्री, क्षत्रिया सूते पुत्र जनती है, वो काल आ गया है। ये कुंती का मैसेज है, बहुत साफ है। तो आज क्या हम निक्षत्रिय हो गए हैं? क्षात्र भाव खत्म हो गया है? सर, छात्र जो धर्म है या छात्र भाव है, वह तो जंतर मंतर पे जा रहा है रक्षण मांगने। तो वो क्षात्र भाव विहीन हो गए हैं। देखिए, सनातन में वर्ण जो है वो जन्मना नहीं होता। जन्मना जायते सर्वे शूद्राः संस्कारात् द्विजमुच्यते, ये शास्त्र वचन है। संस्कारात् द्विजमुच्यते वेदाभ्यासात् भवेत् विप्रः ब्रह्मस्तिष्ठति स वै ब्राह्मणः। तो ये ब्राह्मण को लेकर है, लेकिन जन्मना जायते सर्वे शूद्राः, तो संस्कारात् क्षत्रिय भी होगा, वैश्य भी होगा। तो आप बच्चों को कैसे संस्कार देंगे, उससे तय होगा कि बच्चा कौन होगा, वो क्षत्रिय होगा या ब्राह्मण होगा या शूद्र होगा या विप्र होगा। तो आपको देखिए, आपको अगर अपना रक्षण करना है, आपके लिए आपका धर्म अगर प्रिय है, आपका अस्तित्व, आप क्या है, ये आपको अगर प्रिय है, तो उसके लिए लड़ना होगा। क्योंकि जिनको जो, देखिए, कोई आपको मारने के लिए तब आता है जब वो सोचता है कि आपको मारना आसान होगा। युद्ध में, किसी भी युद्ध में, जब वो युद्ध सोचा समझा युद्ध है, एक कैंपेन प्लान की जाती है, तब हमेशा
जो हमला करता है वो ये केवल सोचकर नहीं या मानकर नहीं, ये जानकर भी हमला करता है कि उसका हमला सफल होगा। हाँ, सलीम के केस में तो यही हुआ। हाँ, उसको नहीं, मैं इन जनरल हिंदुओं की बात कर कि हमले जब होते हैं तब उनको, हमलावर को ये पता होता है या उसका इंटेलिजेंस ये कहता है कि उसका हमला सफल होगा। आप समझ रहे हैं बात को? उसकी जो जानकारी है, जासूसी वगैरह से जो गैदर की हुई जानकारी है, वो ये उसको एहसास दिलाती है कि उसका हमला सफल होगा। सर, पर यदि हिंदुओं का छात्रधम जग जाए और वह जब सामने जाएं और उनको पता हो कि हिंदू की जीत सुनिश्चित है, तो वहां तो इस्लाम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया करने लगता है, लेट जाता है, सरेंडर कर देता है, 93 हजार सरेंडर कर देता है। इस्लाम दूसरों को हुदैबिया का मौका नहीं देता। तो ये भाव है हम में कि हमें नहीं, मतलब हमें हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस्लाम ने हुदैबिया की ट्रीटी का एक मतलब मुसलमान जो है वो हुदैबिया की ट्रीटी के लिए, जब उसमें कोई ऐसी भी प्रसंग है हुदैबिया की ट्रीटी में जो आपको लगेगा कि अपमानकारक शर्तें हैं, ऐसी शर्तें मान ली गई थी जो अपमानकारक उस वक्त लगती थी, लेकिन मुसलमान उसका जो आपको स्पष्टीकरण देते हैं, बोलते हैं कि ये वॉर टाइम स्ट्रेटेजी थी। जो बातें मान ली वो इसके लिए मान ली गई ताकि एक युद्ध हो नहीं, हम बच जाएं, रीग्रुप कर लें। नहीं, हमें युद्ध के लिए वो समय नहीं था। जो गए थे वो कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी देने के लिए गए थे, युद्ध के हेतु सशस्त्र होकर नहीं गए थे। मतलब वो कहा जाता है कि एक घोड़े पर होते थे तो 2-2, 3-3 तलवारें लेकर चलते थे, क्योंकि तलवार टूटने की आशंका होती थी। तो जीन में 2-3 तलवारें खोस कर चलते थे क्योंकि तलवार दूसरी निकाल सके जब जरूरत पड़े। और ढाल या फिर कवच वगैरह वो सब चीजें होती थी। तो यहाँ कुछ भी नहीं था, बस कमर में एक तलवार बांधी थी, जरूरत पड़े। पर मैटर क्या है सर कि क्या हमको यह पता है कि हमारे लिए होली कितनी जरूरी है, या अगर लोग हमें नहीं मनाने दे रहे हैं या हमें रामनवमी पे परेशान कर रहे हैं, दुर्गा पूजा पर परेशान कर रहे हैं, सरस्वती पूजा पर परेशान कर रहे हैं, आसी पास रह रहे हैं, और इसमें ऐसा नहीं कि कोई सैनिक है, कोई उनकी तरफ से उनका कोई वर्ग है, उनके तो सारे ही वही है। देखिए, ये कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर में जियाउल हक ने तो, और उनका युद्ध तो, पर एक चीज और सर, इसमें उनका जो युद्ध, हाँ जी, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर में जियाउल हक ने सीधा कहा है कि हर मुसलमान को यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान सैनिक है। तो जब वो कर्तव्य समझता है कि आपके काम में खलल डाले, आपको पीड़ा पहुंचाए, ये तो कुरान भी कहता है 9:120, सबको ज़बानी मुज़बानी याद रखना चाहिए। तो कहता है कि काफिरों को जहां मन दुख हो, पीड़ा पहुंचे उनको, ऐसा कोई काम करे तो आपके नाम एक नेकी लिखी जाती है। सर, अभी में किताब है युद्ध में अयोध्या है, हेमंत शर्मा जी की है, कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हो रहा था उस समय यहाँ पर अयोध्या में क्या हो रहा था, किस प्रकार से कौन थे, तो पता चला कि राज्यपाल मुसलमान थे उस समय, और वह उसमें एक जो है एक किसी पद पर, बड़े पद पर एक मुसलमान व्यक्ति थे। इस समय मैं किताब कोट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बगल में नहीं है, मैं आगे से रखूंगा उसमें। ठीक है। और आधी सरकार का एक वर्ग इसलिए परेशान था क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुसलमान नेतृत्व को जाकर समझाना चाह रहे थे कि मैं ये रोकने का प्रयास कर रहा हूँ, यह नहीं होने दूंगा। और यहाँ पे हिंदू अधिकारी, हिंदू सत्ताएं जो थीं, वह पूर्ण रूप से हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रही थी कि यह नहीं होगा, यह नहीं करने दिया जाएगा। संभव हो गया, वो एक अलग बात है। और उसमें भी जब हो गया विध्वंस बारबरी का, उसके बाद भी कई लोगों ने कहा कि हमें धोखा दिया गया, हमें बताया नहीं गया, ये बिना बताए कर दिया गया, हमें जानकारी में होता तो हम ये ना करने देते। और राहुल गांधी ने 2014 में भी ये बात कही थी कि अगर कोई गांधी
ओपियम होता तो बाबरी का विध्वंस नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि इनका फंडा तो बहुत क्लियर है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, हमें कौन सा ढांचा बचाना है क्या नहीं बचाना है, उसके लिए हमें कितना लड़ना है, किससे लड़ना है, देखिए हम कम संख्या। बाबरी का छोड़िए, ये कॉर्डोबा का लेकर अभी तक गा रहे हैं। कोर्डोबा स्पेन वाला सर? स्पेन वाला कॉर्डोबा का क्या? कैथेड्रल था। कॉर्डोबा में कैथेड्रल था, ठीक है। वो तहस नहस करके उन्होंने वहां पे मस्जिद बांधी। अच्छा, मस्जिद ऐसी बांधी कि वो काबा को समकक्ष मस्जिद बनाना चाहते, मस्जिद अल हरम की जैसी ग्रैंड मस्जिद। और आज भी उस कौरबा के जो मस्जिद के जो अवशेष नहीं, वो तो मस्जिद पूरी ऐसी की वैसी प्रिजर्व है। ईसाइयों ने क्या किया, जब इनको खदेड़ा स्पेन से, तो कॉर्डोबा के कैथेड्रल के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कैथेड्रल बांधी, और वहां जाके किसी को तशरीफ उठाने की इजाजत नहीं है, लाल की जाती है, ठीक। तो इनको वो टीस है कि हमें वो चर्च संपर्क करनी है और मस्जिद बाहर निकालनी है। इनका ये है कि शुद्धिकरण उनको मंजूर नहीं है। एक बार हमने टांग ऊपर कर दी तो वो बात हमारी हो गई। ये लोग तो सर 9/11 के जो घटना जहाँ पे हुई थी वहां भी कोर्डोबा के नाम से कुछ बनाना चाह रहे थे। हाँ, वो जमीन, मतलब वो स्थान की जमीन लेना चाहते थे, वहां पीस मेमोरियल बनाना है करके उन्होंने कहा। तो वो जमीन तो मिली नहीं, उसके बाजू की जमीन उन्होंने खरीद ली, और वो प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा है, क्योंकि उन्होंने जब न्यूयॉर्क सिटी ने जब मांगा उनसे, अब ममता आए वो देखेंगे क्या क्या करते, लेकिन उन्होंने जब मांगा कि भाई हमें वहां जगह दे दो, बांधना है, तो बोले ठीक है दे दो, जगह का नाम वगैरह, तो बोले उसे कॉर्डोबा हाउस कहेंगे। वक्त सारा ये नहीं होने देंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क के उस समय के मेयर को स्पेन के कोर्डोबा का इतिहास पता था? पता था, उसने मना कर दिया सब। पर आज जो है, एक तो मेयर मुसलमान हो गया, ममदानी इस्लामिक हो गया है, और आज स्पेन ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। स्पेन भूल गया क्या कि उसके साथ क्या किया था इन्होंने? जाने दीजिए, अभी क्या है लोग, देखिए कौन भूल गया क्या भूल गया उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं ये कारण पूछ रहा हूँ, इनकी निरंतरता जो है वह सभ्यताओं को भुलवा देती है, जो अत्याचार इन्होंने उस सभ्यता के साथ किया है। वही मैं भारत में भी देख रहा हूँ। भूलता कोई नहीं है, बात यह है कि ये अपनी हिंसा छोड़ते नहीं। देखिए, एक अपने यहाँ गुजरातियों की क्या, हिंदुओं की भी एक प्रचार जैसा है, जाने दोनों का झगड़ा करना है, कुछ ले दे के खत्म कर दो, ले दे के नहीं, वो ले लेके अब आप दे दे के खत्म हो जाते, आप खत्म हो जाते हो, वो ले लेके आपको खत्म करते, आप दे दे के खत्म हो जाते। सर, अभी इनके इस व्यवहार पे आप क्या कहेंगे, जो इन्होंने सऊदी अरब को छोड़ दिया है, उसको बोल रहे नकली है और ईरान वाला असली है, उसको अपना बाप बना रहे हैं, इस व्यवहार पे क्या कहेंगे? नहीं, उनका देखिए, उनका एक सिंपल फंडा है, उनको अमेरिका को या इजराइल को खास करके रेजिस्ट करना। तो जो रेजिस्ट करेगा वो उनका है, या ये उनके है। तो जो पैसा भेज रहा होगा, ऑफ कोर्स, नहीं पैसा तो वहां से भी आता था। सऊदी ने वगैरह इनको शायद वजीफा भेजना बंद कर दिया है ना। हाँ, कर दिया, बंद कर दिया। हाँ, इसलिए तो वो नोमानी वगैरह बोल रहा था कि ये हमें इनसे मतलब ये हमारे आका नहीं है, हमारे आका तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वगैरह तो बोल रहा। सुना है मैंने, उसके पास वीडियो, मेरे पास वीडियो है उसका। अरे वो लड़की बोल रही है कि सऊदी वाले नकली हैं। क्या कन्वीनियंस है, सर व्यवहार में कन्वीनियंस है, ये पूरी तरह दीन सहूलियत है, दीन सहूलियत है। अब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ सर, इसलिए कि आखिर समाधान क्या है? हिंदू आखिर कब समझेगा कि इनका समाधान क्या है? इनके साथ प्यार मोहब्बत है? नहीं, प्यार मोहब्बत से ये मानने वाले हैं नहीं, लातों के भूत। बिल्कुल। आप इस्लाम का भूत उतारना होगा। आप ये समझते नहीं हो, ये प्यार मोहब्बत से रहेंगे,
जब उन्हें पता चलेगा कि उसके सिवा इलाज नहीं है। क्या इस काम को करने के लिए हमारे पास समय है, सोच है, समय और सोच? सोच लगभग नदारद है, समय कम है। सोच की बात यह है कि सोच के लिए देखिए, बात क्या है, जिनको कोई भी काम जो है, आउट ऑफ ऑल तो यही कहती है, सीधा सीधा बताती है कि युद्ध जो है वो पैसे के बिना तो लड़ा नहीं जाता। युद्ध के पहले से पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। इनके यहाँ तो है पहले से, ज़कात तो उसी के लिए ली जाती है। ठीक है, ज़कात ये तो लोग देते हैं या जबरदस्ती ली जाती है सर? गुड क्वेश्चन। देते भी है, हम्म, क्योंकि देखिए ज़कात जो आदमी देता है और ज़कात के ऊपर सदका भी देता है, उसका समाज में मान होता है, उसके काम होता है, समाज में मान भी होता है, तो वो देते भी है। अब जो देने को चाहते नहीं है, उनको देनी पड़ती है। कहने की जरूरत नहीं होती। कई सारे काम ऐसे होते हैं कि ज़कात अगर पहुंचाई नहीं गई समय पर, तो कई सारे काम रोक दिए जाते हैं। आदमी का समाज में उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर वो खुद को, उनके यहाँ एक शब्द है, मस्कीन, मिस्किन मिस्किन। तो मिस्किन जो है वो गरीब है, जिसके दिन फिर गए। अच्छा था कभी, अब दिन फिर गए, लाचार हो गए, मोहताज हो गए। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छी है, दूसरे धर्मों को भी फॉलो करनी चाहिए कि उसकी ज़कात के पैसों से मदद की जाए। ज़कात में उनका हिस्सा कुरान में मेंशन है कि इनकी मदद की जाए, जो मिस्कीन। जब मिस्किन का ये नहीं है कि मिस्किन को अब जिंदगी में पैरासाइट, मतलब ये हमारे लिए पैरासाइट बनते हैं, लेकिन उनका मिस्किन उनके यहाँ पैरासाइट नहीं बनता। किसी काम में लगा के उसका नहीं बेनिफिट निकालते हैं। नहीं, वैसे नहीं है। उसको खड़ा करने की कोशिश लगातार होती है। ठीक है भाई, बूढ़ा हो गया तो एक दिन ना एक दिन मरना ही है उसे, तो फिर भी उसे कुछ ना कुछ उसको काम में लगा देते कि कहीं ना कहीं वो काम आए, वो काम आए, उसके घर वाले काम आए। मतलब उनको ये एहसास नहीं होने देते कि भाई हम बिल्कुल पैरासाइट। और मदद भी उनको की जाती है ना, वो ढोल बाजे बजाकर नहीं की जाती, चुपचाप की जाती है। उनको सर आपने समाज के सामने जलील नहीं किया जाता। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक, वो तो मिस्किन के लिए है सर, वो तो हर समाज में, कोई हिंदू समाज भी अपने गरीबों का ध्यान रखता है। आज की डेट में सरकारें भी करती हैं, हिंदू वो छोड़ देते हैं। अगर ये प्रताड़ित हैं कि ज़कात जबरदस्ती ली जाती है या इनका हुक्का पानी बंद किया जाता है, जो बात इनके, जो लोग इनकी विचारधारा से नहीं समझते हैं, तो यदि वह कन्वर्ट होता है या वह एक्स मुस्लिम हो जाता है, तो वहां पे बोल रहा है ना कि भाई जो आदमी ईमान छोड़ देता है उसका कत्ल करना है, वो तो वहां भी थे। उसको अभी जो दो बच्चे नहीं जो उसको समझा बुझाकर वापस लाने के लिए मोहलत दी जाती है, मुद्दत दी जाती है, लेकिन टाइम है, टाइम बाउंड है। ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी आपको नहीं, आपको ये है नहीं तो आपको समाज से काट दिया जाता है, और जहां इनकी हुकूमत है वहां गर्दन भी काट दी जाती है। अभी सर उसका वीडियो देखा हमने, जो सलीम वास्तिक के हत्या का प्रयास करने वाले दो लड़के थे जिनका इनकाउंटर हुआ, उसके पिता का वीडियो देखा हमने। वो बोलता है कि हमारी तारीख, मतलब आपके चेहरे पर गम नहीं है, बोलता आपको इस्लाम की तारीख पता है। तो मतलब इतना, वो देखिए अभी क्या है, मैं कई, उसने कहा कि हुसैन ने 72 लाशें अपने कंधे पे उठाई, मैंने तो सिर्फ 2 उठाई। देखिए बात क्या है, हम अपने सेना में बलिदान हुए लोगों के माँ बाप के भी वीडियोस देखते हैं। उनका भी एटीट्यूड वैसे ही होता है कि भाई हाँ ठीक है,
देश के लिए करना था, दिया, ठीक, ओके फाइन। इनका एटीट्यूड भी वैसे ही है कि कौम के लिए करना था, लेकिन कौम अंडर अटैक थी कहां? ये कौन जो तो इन्वेडर है। हाँ, तो वो देखिए, वो इन्वेजन परपेचुएट करना उनका अपना हक समझते हैं, अपना कर्तव्य, हक ही नहीं, फर्ज समझते हैं। तो ऐसी सब बातों को फर्ज आप समझ लो, और फिर आपके आपके खिलाफ जो लोग हैं, मतलब आप जिनके खिलाफ हो, इनके खिलाफ लोग नहीं होते, ये सबके खिलाफ होते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये तो विश्व शत्रु है, ये विचारधारा विश्व शत्रु है, ठीक है। तो इसके कारण जो लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, तो फिर वे खुद को शहीद मानने लगते हैं कि हम शहीद हो गए। मतलब हमने क्या है, समझ लो, भेड़िया भेड़िया जो है, भेड़ों पर धावा बोल गया, किसी भेड़ की हिम्मत पड़ गई कि उसने टक्कर मार दिया, भेड़िया मर गया, तो सब भेड़िए सेलिब्रेट करेंगे उसकी मौत का, और फिर बोलेंगे कि भेड़ों को देखिए, इनका क्या है कि हम ऊपर वाले के बनाए हुए भेड़िए हैं, तुम भेड़, और भेड़ों को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। तो ये ऐसा मानते हैं, इनकी मान्यता ऐसी है। अगर इनका आदमी मारा गया तो वो ये कभी नहीं मानेंगे कि मारा गया वो घुसकर मारा नहीं गया, मतलब वो शांति से सोया था, उसको लाकर मार दिया, वो किसी को डिस्टर्ब करने वाला आदमी नहीं था, ऐसा वो मानते नहीं। तो उसने जो कुछ किया था उसके एवज में उन्होंने उससे ये किया, उनको तो बदला लेने का उनको भी हक है। तो ये मानते ही नहीं कि शत्रुओं को बदला लेने का हक है। मेन समस्या वहां पे आती है। ये मतलब आक्रमण का अधिकार इनको, कत्ल का अधिकार इनको, सब कुछ जो है वो, और ये मान के चलते कि ये ऐसा करना उनको उसने अधिकार दिया हुआ है, उनके किताब में लिखा हुआ, खुद साथ ये मान के चलते। इसके तहत आप अगर उनका प्रतिकार करते हैं तो आप प्रतिकार नहीं कर रहे, आप ऊपर वाले से विद्रोह कर रहे हैं। तो उसके तरफ से आपको सजा देना, मतलब आप हमेशा गलत ही है। आपको बता दिया कि मुसलमान हो जाओ, इनके सामने झुको, ये करते हैं वो करने दो, आपने मना कर दिया तो आपने अपराध कर दिया। फिर आपके साथ जो भी होगा आपकी सजा है, और उसको कबूल करना आपका फर्ज है। ये बहुत बड़ा फर्क है सर। इनके लिए सब कोई ऊपर वाला है, हमारे लिए भगवान हमारे अंदर है। हमारे लिए हम अंदर वाले की बात करते हैं, ये ऊपर वाले की बात करते हैं। सहूलियत है, सहूलियत। तो मतलब बड़ी कैसी पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हमेशा जो भारत के खिलाफ, भारत में जुल्म हो रहा है बोलते हैं जी, उनके लिए वीगल का नाम भी लेना, जुबान से वीगल का नाम भी नहीं है। तो ये जैसा मैंने कहा कि नाम मुर्तद है ना, मतलब ये मुसलमान भी नहीं है, मुनाफिक है, तो दर्शकों चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि हर त्योहार पर यह याद रखना बड़ा जरूरी है कि अगर त्योहार बड़ी आसानी से, शांति से, खुशी से निकला है तो कहीं पर कुछ लोगों ने संघर्ष भी किया है, और कुछ लोगों के साथ संघर्ष हुआ है, और वह हिंदू हम और आप ही हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि किसी दिन वह हमारे आपके किसी त्योहार पर हमारे आपके साथ हुआ हो। तो जब भी कोई घटना होती है हमारे किसी त्योहार पर आक्रमण है, उसको सभ्यता पर आक्रमण माना जाए और उसके समाधान के लिए लगा जाए, और ये जो हिंदुओं में जाति विभेद की बात हो रही है इनसे बचा जाए या समझा जाए। साल में एक बार शोले देखना चाहिए। होली कब है होली? अरे आपने तो बताया कि सलीम जावेद ने बहुत अच्छे से शोले में कुरान समझाया। वही इस्लाम समझे, इस्लाम वही बात कि शोले होली कब है होली। तो वो होली पे मतलब उनके लिए, देखिए होली उसमें एक बात बोला है, वैसे बात हर त्योहार की है जहां हिंदू खुशी मना। तो आपकी खुशी को मातम बना देना और आपसे डरे रहना, मतलब आप
आपकी खुशी को मातम मारो, उनसे डरे रहना, ये उनके लिए फर्ज है। और जो इससे चूकते हैं वो गुनहगार। बाकी हम आप खुशी मनाएं, हमें आपको लगता है कि हम इंसानों के साथ रह रहे हैं, पर हर त्योहार पे ये हमें बता देते हैं कि हम इंसानों के साथ नहीं रह रहे हैं, भेड़ियों के साथ रह रहे हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। हर त्योहार पर यह आवश्यक है जानना कि हमारी सभ्यता हमें क्या देती है, और इन लोगों को जिनको हमने अपने पास रहने दिया है, ये हमें क्या देते हैं, किस प्रकार का नेतृत्व देते हैं, किस प्रकार के अय्याश भ्रष्टाचारी नेता देते हैं, और उन नेताओं को सत्ता में बिठाने के बाद ये हमारे साथ क्या करते हैं, वक्फ करते हैं, त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, दंगे करते हैं, और जुडिशरी को पैसे खिलाकर बच के निकल जाते हैं, और हम हाथ मलते रह जाते हैं। हमारे दिवाली पे लाइट कटती थी सर, आपको पता है 2017 में मोदी जी के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण क्या था सर? मैं बचपन से सुनते और देखते आ रहा था, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता था कि दिवाली पर लाइट कटती है, जानबूझ से काटी जाती है हर दीपावली पर। किसी भी उत्तर प्रदेश वाले से पूछेंगे, हाँ सैफई में जलती थी क्या? किसमें? सैफई में जलती थी क्या लाइट? हाँ सैफई में जलती थी। वो होता था कि बस 4-5 वीआईपी इलाके में लाइट सदैव रहती थी। वो मायावती जी के काल में उनके वीआईपी इलाके में, मंत्रियों के वीआईपी इलाके में दिवाली पर 100% 2-4 घंटे के लिए लाइट कटती ही करती थी, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे कोई शहर हो। ये उत्तर प्रदेश के लोगों ने शुरू से भोगा है, कटती ही करती थी। तो खैर क्या कहा जाए, ईद पे नहीं करती थी, ये रमजान में नहीं करती ना। अरे ये तो सर इनके यहाँ तो कभी लाइट नहीं कटती थी, ये तो पैसा भी नहीं देते थे, बिजली बिल नहीं देते थे। जो बिजली बिल मांगने जाता था उसको मार के भगा देते थे, दौड़ाते थे। मेरे तो जानने वाले दोस्त लोग हैं, उनको दौड़ाए हैं इन लोगों ने। खैर वो एक अलग कहानी है। यह भोगा है। जो इलाके में कटुआ वो इलाके में कटिया, जहाँ कटिया दिखा वहां से। हाँ हाँ हाँ। अरे सर एक शानदार वो भी बनी थी डॉक्यूमेंट्री, क्या नाम था, कानपुर में एक आदमी था लोहा सिंह, तो वो कटिया लगाता था, तो उसपे और फिर डीएम से किस प्रकार से इरफान सोलंकी ने लड़ाई की थी, ये सब अनुराधा प्रसाद जी थी, पता नहीं कौन कौन थे लोग। तो इस प्रकार से क्या क्या किया है इन लोगों ने, उसकी अब वो भी वामपंथियों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली का ये हाल है। तो कटिया करके है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, शानदार फिल्म है, देखने लायक है। खैर इसके साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। कटिया लगाने वाला हिंदू था या मुसलमान था? कटिया लगाने वाला हिंदू था सर। वो तो वामपंथी फिल्म है ना। लेकिन लगाता इनके इलाके में था, लगाता था इनके इलाके में। ये सारी कटिया लगाकर अपना काम करते थे सर, धंधा पानी करते थे, लेदर का काम हो पता नहीं। वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि लगाने वाले का नाम हिंदू था। देखिए गब्बर एक मैन्युफैक्चर्ड नाम था, कोई हिंदू को मैंने गब्बर सिंह सुना नहीं है। जब्बार कहने की हिम्मत ना पड़ी, इसलिए गब्बर बोल दिया उसे, और सिंह लगा दिया अंत में, और सिंह लगा दिया। तो ये मुनाफिकत तो वहीं से शुरू होती है, जैसे वो मुल्हिद नहीं एथिस्ट है। हाँ वो जावेद अख्तर मुल्हिद नहीं है, ना मुर्तद है, एथिस्ट। अभी नया एक और एथिस्ट पैदा हुआ था, वो भी अपने आप को एथिस्ट कह रहा था। खैर अभी कोई था वो एथिस्ट और नास्तिक बता रहा था अपने आप को, मुल्हिद और मुर्तद नहीं कहेंगे चाहे जो हो जाए। खैर वहां पे तो तुरंत कर एक्स मुस्लिम भी नहीं कहते, अंग्रेजी ही शब्द का इस्तेमाल नहीं करते कि एक्स मुस्लिम है, नहीं एथिस्ट है। खैर तो क्रिश्चियन के गॉड में तो वैसे भी तुम्हारा भरोसा नहीं, तो एथिस्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया। खैर एक मिनट आप ये व्याख्या करें, मुल्हिद जो है वो किसी तरह के परमेश्वर का, मतलब ईश्वरी सत्ता का, खालिक और मालिक का अस्तित्व नहीं मानता। इनकी कंसेप्ट क्या है कि अल्लाह जो है वो खालिक है, खालिक मतलब उसने तुम्हें बनाया है, और वो मालिक भी है, ठीक है, वो मालिक भी गुलाम है। हाँ, और मनुष्य उसका गुलाम है, और उसने उसको गुलामी करने के लिए बनाया है, और मनुष्य की जिंदगी का मकसद है कि मालिक की गुलामी करके उसको प्रसन्न करे। मालिक खुद ऑर्डर देने नहीं आता, ऑर्डर दिलवाता है मौलाना उससे। वो जो है वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन उसकी अलग है।
खैर दर्शकों, ज़रूरी ये है कि हर त्योहार पर हम कम से कम यह बात करें कि खुशी से त्योहार मनाकर निकला है तो यह जाने समझे कि आखिर त्योहार शांति से निकला है और निकलता रहे, हमारी पीढ़ियों आने वाली पीढ़ियों का उनको परिवर्तन न करना पड़े सेकुलरिज्म के नाम पर या किसके नाम पर। इन घटनाओं का चर्चा करना, बातचीत करना बहुत आवश्यक है और इनके माध्यम से इनको समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम आनंद सर का सदैव स्वागत करते हैं। आनंद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। अन्य कई सारे विषयों पर हम आनंद सर के साथ आपके पास आते रहेंगे। बहुत सारे विषय इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो और इस्लाम से अलग भी जो इनके विचार हैं बड़े सुनने योग्य होते हैं। तो इसीलिए कृपया आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें थोड़ी दूर तक जाएँ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।